दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं सीई सीटी स्कैन होल एब्डोमेन के बारे में। लेवल की दिक्कत है और कौन सा ऑर्गन से रिलेटेड दिक्कत है, तो उसके लिए भी दोस्तों सीटी स्कैन का टेस्ट होता है। कि सांस खींच के रोकनी है तो आपको सांस खींच के रोक लेनी होती है, फिर आपको मूवमेंट नहीं करना। आप हिलेंगे तो आपकी जो इमेजेस हैं वो हिली हुई आएंगी, तो उससे रिपोर्ट बनाने में तकलीफ हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं सीई सीटी स्कैन होल एब्डोमेन के बारे में। सीटी स्कैन होता है दोस्तों, पेट का स्कैन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये देता है, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। होल एब्डोमेन दोस्तों, इस टेस्ट की क्या यूटिलिटी होती है दोस्तों? पेट रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हम लोग बार बार अल्ट्रासाउंड कराते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अल्ट्रासाउंड पे नहीं पिक हो पाती हैं। खास तौर पे जो आंतों की बीमारियां होती हैं, छोटी आंत, पेट या बड़ी आंत की जो बीमारियां होती हैं, वो अल्ट्रासाउंड पे उतनी अच्छी तरीके से नहीं पता चल पाती हैं। कई बार अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम आती है, उसको भी कंफर्म करना रहता है कि कोई दिक्कत है या किस लेवल की दिक्कत है और कौन सा ऑर्गन से रिलेटेड दिक्कत है, तो उसके लिए भी दोस्तों सीटी स्कैन का टेस्ट होता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। पेट की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके बारे में भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो ये सीटी स्कैन का टेस्ट बेस्ट रहता है। तो अगर मैं बोलूँ, अगर दोस्तों अगर पेट की बीमारी है, अगर एक टेस्ट मेरे से पूछा जाए कि ये करा लें तो सारा प्रॉपर ज़्यादातर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो दोस्तों वो सीई सीटी यानी कि कॉन्ट्रास्ट दे के पेट का होल एब्डोमेन सीटी स्कैन है, वो दोस्तों बेस्ट रहता है। अब दोस्तों और बात कर लेते हैं कि इस तरीके की रिपोर्ट आपको सीटी स्कैन में मिलती है, जिसमें आपको लिवर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिवर में कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, लिवर का जो बाइल का फ्लो है प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। गॉल ब्लैडर में कई बार प्रॉब्लम होती है, अल्ट्रासाउंड पता चल जाता है, लगता है उसमें आता है कि पथरी तो है, साथ में कुछ कैंसर का अंदेशा है, हो सकता है डाउटफुल रहता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई सब ठीक है, गॉल ब्लैडर हमारा ऑपरेट हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई कैंसर तो नहीं बन रहा है, तो ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाइल डक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। पोर्टल वेन एक दोस्तों ब्लड वेसल होती है जो लिवर को ब्लड लेके जाती है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कई बार इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। कई लोगों में दोस्तों पेनक्रियाज में सूजन वगैरह आ जाती है, बहुत तेज दर्द होता है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अल्ट्रासाउंड पे उतनी अच्छी नहीं मिल पाती, सीटी स्कैन में बहुत अच्छे से पेनक्रियाज के बारे में इंफॉर्मेशन। स्प्लीन दोस्तों एक ऑर्गन होता है, मलेरिया वगैरह में सूजन हो जाती है इसमें, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। किडनियों के बारे में खूबसूरत इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट पथरी कहाँ पे है, कितनी है, कितना सूजन करे, क्या साइज, एकदम पिन पॉइंट करेक्ट साइज मिलेगा। अल्ट्रासाउंड में उतना एक्यूरेट साइज नहीं मिल पाता है, सीटी स्कैन में आपको करेक्ट साइज मिलेगा। जो किडनी से जो यूरिन का फ्लो है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, जो पेशाब की थैली यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी तरह भर रहा है कि नहीं। मेल और फीमेल जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे बच्चेदानी हो गई, मेल में प्रोस्टेट होता है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से मिल जाती है। और स्पेशल स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसके बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि अल्ट्रासाउंड में ये बहुत भ्रांतियां होती है, बहुत लोगों को नहीं जानकारी होती है कि आंत की प्रॉब्लम ज़्यादातर 80% अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चल पाती हैं। अगर आंत रिलेटेड कोई समस्या है तो एक टेस्ट बेस्ट रहेगा सीसीटी, कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन का, पेट का अच्छा रहेगा। टेस्ट कराने के पहले दोस्तों कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं। अब पहले तो प्राइस बात कर ली जाए तो ये टेस्ट 4,000 रुपये से लेके, इससे सस्ता भी हो सकता है, ₹4,000 से लेके 8,000 रुपीज तक का हो सकता है। गवर्नमेंट सेटअप में इससे चीप भी हो सकता है दोस्तों। फास्ट कई बार बेस्ट होता है कॉन्ट्रास्ट एनहांस, यानी कि दवाई देके कॉन्ट्रास्ट देख के स्कैन किया जाता है। तो अगर आपको कोई एलर्जी हो तो ये आपको बता देना चाहिए वहाँ सेंटर पे। आपको किडनी की जो टेस्ट, क्रेटिनिन की जो रिपोर्ट होती है कि आपका किडनी फंक्शन ठीक चल रहा है, ये आप साथ लेके जाएं। जो भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो वो आप साथ लेके जाएं। तो ये सब प्रिकॉशंस ध्यान में रखनी होती है। कोई मेटल की चीज़ आपको चेंज करवाया जाएगा, कोई मेटल की चीज़ अपने साथ ना लेके जाएं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली होती हैं। और प्राइस मैंने बता ही दिया। और टेस्ट का जो स्कैन टाइम होता है बहुत कम होता है, 5-10 मिनट में आपका टेस्ट हो जाता है। वेटिंग टाइम हटा के स्कैन ड्यूरेशन 5-10 मिनट ही रहता है। जो दवाई देकर होता है वो बेटर होता है। अगर बिना दवाई के होता है तो फिर पूरी इंफॉर्मेशन हो सकता है ना मिल पाए, उसको कहते हैं नॉन कॉन्ट्रास्ट, एनसीसीटी होल एब्डोमेन में सारी इंफॉर्मेशन हो सकता है ना मिल पाए। सीसीटी स्कैन में सारी इंफॉर्मेशन पेट की जो होती है वो आपको मिल जाती है। तो ये दोस्तों टेस्ट कराने के पहले की थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो और थोड़ा सा एक बात और रह गई कि फास्टिंग स्टेटस में 4 से 6 घंटे, चूंकि कॉन्ट्रास्ट दिया जाएगा, दवाई दिया जाएगा, तो 4 to 6 आवर्स की फास्टिंग, यानी कि खाली पेट 4 से 6 घंटे का आप जाएं। और ये कोई भी बहुत ज़्यादा
डरने की बात नहीं होती, आप अकेले भी जाके बिना किसी अटेंडेंट के जाके ये टेस्ट आप करा सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि टेस्ट के दौरान क्या होगा। इस तरह की दोस्तों मशीन होती है, आपको यहाँ पे लेटाया जाएगा, इस तरह की गोल गोल मशीन होती है, आर पार दिखता रहता है। एमआरआई की तरह नहीं होता है कि आप बंद स्पेस में हो, तो ये खुला खुला सा रहता है। जब स्कैन होता है तो मशीन तेज राउंड राउंड घूमती है, थोड़ी सी आवाज़ भी आती है, आप अंदर जाते हैं और आपका स्कैन हो जाता है। टेस्ट के दौरान आपको हिलना नहीं होता है, आवाज़ आएगी, सांस खींच के रोकनी है, तो आपको सांस खींच के रोक लेनी होती है, फिर आपको मूवमेंट नहीं करना। आप हिलेंगे तो आपकी जो इमेजेस हैं वो हिली हुई आएंगी, तो उससे रिपोर्ट बनाने में तकलीफ हो सकती है। ये दोस्तों पोजीशन रहेगी, हाथ आपका ऊपर रहेगा, इस तरीके से आपको हाथ में कैनुला लगा के दवाई भी दी जाएगी। जो मैं बता रहा था 50 से 60 ml तक आपको दवाई दिया जाएगा, ताकि जो इमेजेस हैं वो अच्छे से क्लीन क्रिस्टल क्लियर आए, जो अगर गांठ वगैरह है तो भी प्रॉपरली दिख जाए, इसका ये रोल होता है। तो ये बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो डिबेट करते हैं कि मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है या ये है वो है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये दवाई आपके जो डायग्नोसिस बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। अगर बिना दवाई के टेस्ट करें तो काफ़ी सारी बीमारियां नहीं पिक हो पाएंगी, तो कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन ही एडवाइज रहता है, वो बेटर होता है। कुछ परिस्थिति होती है इसमें नॉन कॉन्ट्रास्ट ठीक रहता है, जब तो वो आपका डॉक्टर उसके हिसाब से एडवाइस करेगा, उसके हिसाब से किया जाएगा। तो जो भी डॉक्टर सलाह दे रहा है उसको हमको फॉलो करना चाहिए। तो ये तो बात जान लें कि सीईसीटी बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा, सारे जो पेट की प्रॉब्लम है वो पता चलेगी। इस प्रकार से दोस्तों पोजीशन रहेगी। हो सकता है आपके ऊपर लेजर लाइट इस तरीके से पड़े, तो आपको घबराना चाहिए, नॉर्मल फिनोमेना है। मशीन राउंड राउंड घूमेगी, आवाज आएगी, आप इस पे लेटे रहेंगे, आप नहीं घूमेंगे, आप इस पे लेटे रहेंगे, आपकी बॉडी अंदर जाएगी, स्कैन हो जाएगा, विद इन सेकेंड स्कैन हो जाएगा, आपकी बॉडी बाहर आ जाएगी। तो स्कैन टाइम तो 4-5 मिनट ही होता है। टेस्ट के बाद दोस्तों आपको सिंस दवाई दिया गया है तो आप पानी ज़्यादा अधिक मात्रा में पिएं, ताकि जो कॉन्ट्रास्ट से दवाई वो फ्लश हो जाए आपके बॉडी से। खूब हाइड्रेशन मेंटेन करें, यूरिन पास करें अच्छे से। रिपोर्ट आपकी यूजुअली दोस्तों 24 घंटे में ज़्यादातर 90% रिपोर्ट्स होती हैं, मिल जाती हैं। और टेस्ट जो है प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी ये टेस्ट दोस्तों सेफ होता है, रेडिएशन यूज कर होता है, बट ऐसा कुछ जो इससे बेनिफिट्स होंगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिस्क। बट प्रेग्नेंट वुमेन में अवॉइड करना चाहिए, या बहुत ही स्पेशल परिस्थिति हो तो ही कराना चाहिए, यूजुअली आपको अवॉइड करना चाहिए। आई होप दोस्तों इस टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो वो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपका ये कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड ये टेस्ट कराने जा रहा है तो उससे वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हम ऐसा और भी कंटेंट, हेल्थ रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पे टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर अभी भी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।